हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। तो कैसा रहा आपका आज का दिन? जो हमने कल एनालिसिस की थी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि हर एक चीज़ के पीछे बस ऐसे ही नहीं कि हाँ एक लाइन ये खींच ली, एक लाइन ये खींच ली, इसके नीचे पुट ले लो, इसके नीचे कॉल ले लो। ये एनालिसिस नहीं होती। हमने क्लियर कट एक एक चीज़ लॉजिक और रीज़न के साथ बताई थी कि मार्केट में यहाँ से क्यों बाउंस आएगा। जस्ट ये नहीं कि बाउंस आएगा, कि क्यों बाउंस आएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर एटलीस्ट इतना इतना तो आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर हमने, और आप ये बिलीव नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से तो ये कॉल आया ही आया। उसके बाद हमने ये जो पॉइंट, ये जो 3 कैंडल हमने दिखाई थी, आप ध्यान से देखेंगे मार्केट जब इसके ऊपर गया तो इसने फाइनली यहीं पे ही सपोर्ट लिया। ये एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट है यहाँ पे एग्जैक्ट, और मार्केट ने यहाँ से भी एक अच्छा बाउंस दिया। तो हमने यहाँ से भी कॉल लिए एंड यहाँ से भी कॉल लिए, जस्ट बिकॉज कि हम न्यूज़ नहीं देखते, चार्ट देखते हैं, कैंडल की एक एक भाषा समझ में आ जाती है हमको। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि कल, मतलब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली, 45 मिनट्स, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाइए और आप बस ये बताइए कि यहाँ से हमें कैसे पता था इतने रेड कैंडल होने के बावजूद भी कि मार्केट में अच्छी बाइंग आनी है। मार्केट में एक इंडिकेशन कल मार्केट ने दिया था, वो मार्केट में क्या चीज़ थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कहाँ से हमको पता चला कि मार्केट में यहाँ से एक तेज़ मोमेंटम आने वाला है। जो बता देगा उसके लिए अलग से प्राइस है। चलिए देखते हैं, अब सिंपल आते हैं चार्ट पे और देखते हैं कल हमें इसमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ना, मैं हमेशा कहता हूँ एलिमिनेशन मेथड से काम करना चाहिए कि हमें इस वक्त क्या नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ बहुत क्लियर कट है कि पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसके रीज़न क्या है? पहली चीज़, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मार्केट अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ये वीक हो गया, तो वीक कहीं नहीं है। देखिए छोटे मोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ से भी हम पे पुट ले ही रहे थे, बट स्टिल अभी जो मार्केट ने बनाया है, हम अगर ये नोटिस करें तो एक तो ये पहली बात, तो अभी भी मेजर ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। दूसरी चीज़ की मार्केट को इतनी सारी कैंडल्स थी, इन सब की हाईएस्ट क्लोजिंग मार्केट ने आज दी है। तो ये दूसरी चीज़ होगी। और एक चीज़ की मार्केट में आज अच्छी खासी बाइंग है, और बाइंग भी ऐसी, समझिएगा कि बाइंग भी ऐसी है कि मार्केट जाके ऊपर ही क्लोज किया। एक होता है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से हमारे नीचे आया, फिर ऊपर इतनी ऊपर के लिए, फिर भी आके इतनी नीचे क्लोज कर दिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस मैं नहीं मानता, बट स्टिल अगर सोचिए हल्की सी फ्लैट, हल्की सी ऊपर खुल के नीचे आके और ऊपर जाकर ऊपर ही क्लोज कर दिया है, ये एक अच्छा साइन होता है बुलिशनेस का। तो देखिए अगर कल मार्केट में गिरावट आ भी जाए तो हमें पुट के बारे में सोचना नहीं। देखिए ये सब साइकोलॉजी की बात होती है कि आपको पहले ये चीज़ दिमाग में डालने की मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। भले यहाँ से कल मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाए, एक कंडीशन है बस कि अगर वहाँ होती तो मैं पुट ले लूँगा, वरना छोड़ देना चाहिए। अगर मार्केट में गिरावट आनी है ना, तो एक दिन यहाँ रेड कैंडल बनाने दीजिए, कुछ प्राइस एक्शन दीजिए, हम भी यहाँ तक बैठ जाएंगे, हम भी नीचे तक बैठेंगे। लेकिन जस्ट बिकॉज ये एज्यूम कर लेना, या फिर कि हाँ मार्केट बहुत ऊपर चलेगी इसलिए अब हमें पुट ले लेना चाहिए, क्योंकि रिटेलर की ना सबसे बुरी आदत ये है कि उसको ना बिल्कुल हाईएस्ट पे चाहिए कि 46,064 अगर हाई लगा, मैं यहीं से पुट लूँगा, मुझे 63 से भी नहीं लेना है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। मार्केट में प्राइस एक्शन को बनने दीजिए। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कई सारे रीज़न है, चार्ट्स में कई सारे रीज़न है कि मार्केट में बुलिश ट्रेड ही खोजनी चाहिए, पुट अभी हम नहीं देखेंगे। ये होगी पहली चीज़। एक बार हम अर्ली चार्ट पे आते हैं। देखिए अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या अच्छी अच्छी और चीज़ें की हैं कि मैं कहाँ से, अब देखिए बुलिश ट्रेड तो लेना है, लेकिन हमें वो ट्रेड मिले तब ना। अब मान लीजिए कल अगर मार्केट 46,000 पे खुल गई तो हम कर भी क्या लेंगे? फिर बैठना पड़ेगा शांति से, कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अभी मार्केट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे हिसाब से, कि जो ये वाला जोन है, ये वाला पॉइंट, ये नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये वाला पॉइंट जो है करीबन 340 के आसपास का लेवल है, और यहाँ से लेके 300 के आसपास का लेवल, और ये 240, मेरे हिसाब से 45,240 से लेके एंड 300, ये एक बहुत ही अच्छा जोन है कि अगर हमें यहाँ पे मार्केट मिलती है तो हमें एक बार बुलिश साइड में ही बैठना चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि मार्केट के पास अब ये यही इकलौता एक रेजिस्टेंस है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गई, और मैं क्यों कह रहा हूँ ये रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट इधर से नहीं गिरा है, मार्केट यहाँ से गिरा है। ये तो मार्केट का टॉप था, यहाँ टॉप था, ये तो बस आप लोगों को कॉल में बिठाने के लिए गया था। देन अगेन मार्केट नीचे आके इसी को रेजिस्टेंस बना के गिरा था, रेजिस्टेंस ये था। और मार्केट ने आज भले 45,500 दिख रहा है, क्लोजिंग भी इस पॉइंट के ऊपर ही आई है। तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट आपको गैप डाउन करने का मौका भी दे, क्योंकि इस जगह पे होता क्या है कि रिटेलर जब यहाँ पे उड़ जाती है ना, तो सारे रिटेलर पुट लेके जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जनरली मार्केट गैप डाउन नहीं खुलती जनरली, बट स्टिल देखिए मार्केट है, एनालिसिस का अपना तरीका होता है। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि मुझे अगर कहीं भी गैप डाउन मिलती है, अगर वो मुझे इस पॉइंट के आसपास कहीं भी मिलती है, मैं इमीडिएटली कॉल लूँगा। मेरा 200 के आसपास का मेरा एसएल होगा, क्योंकि मेरा 45,300 से लेके एंड 240 के बीच में मेरा बाइंग जोन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर यहाँ मिलती है तो मैं कॉल लूँगा। अगर कोई गिरावट आनी है,
तो मार्केट को आपको इस पॉइंट का वेट करना पड़ेगा। किसी भी सूरत में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बुलिश जोन है, यहाँ कहाँ से घूम जाएगी किसी की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप यहाँ ज़बरदस्ती थोड़ा यहाँ से आने के चक्कर में लगे कि पुट ले लें, यहाँ पुट ले लें, या कहीं से भी घूम जाएगा और इतना ज़ोर से घूमेगा कि स्क्रीन में जितना आपको नंबर दिख रहा है इसके बाहर बाहर पहुँच जाएगा नंबर। इसलिए यहाँ पुट के बारे में सोचना नहीं है जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे नहीं जाती। तो ये तो सिंपल हो गया। अब देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुल के सीधा ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ तुरंत कॉल में ही इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलती है एग्जैक्ट, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग प्राइस जो है वो करीबन 45,449 के आसपास की यहाँ पे कहीं क्लोजिंग है यहाँ पे। अगर मार्केट यहीं पे कहीं खुलती है इस जोन में और ये खुल के इस हाई को क्रॉस करती है, मैं इस हाई के क्रॉस करते ही कॉल में रहूँगा। एंड ये जो मार्केट ने यहाँ लो बनाया होगा जहाँ भी खुल के ऊपर गया, मैं इसी लो का एसएल लगा के इस एक्सपायरी तक बैठा रहूँगा। देखिए आपको अपने विनिंग ट्रेड से बैठने की आदत लगानी पड़ेगी। अगर आप देखिए अगर आप यहाँ फ्लैट खुल के इसी पॉइंट से अगर आप कॉल ले लेते हैं, आपका एसएल यही है, लेकिन टारगेट ट्रस्ट में कि टारगेट अगर आएंगे तो इस स्क्रीन से बाहर भी हो सकते हैं, इसके इस एक्सपायरी में भी। इसलिए एसएल कट जाएगा ना, क्या दिक्कत है, ले लेगा 20 पॉइंट 30 पॉइंट ले ले, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आएगा तो एक ही बार में 800-900 पॉइंट ही आएंगे कन्फर्म। इसलिए फ्लैट खुल के ऊपर यहाँ इस आज का हाई जो है उसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली कॉल में ही बैठेंगे। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, अब ये सिनेरियो है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस कि मतलब ये होना चाहिए गैप अप, और यहाँ ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो गया। अब समझना कैसे, अगर मार्केट काफ़ी गैप अप खुलती है, फॉर एग्जांपल 45,800 900 थोड़ी ऊपर खुल गई, 250-300 पॉइंट का गैप अप, कम से कम इतना गैप अप, क्योंकि जस्ट थोड़ा सा गैप हुआ 600 के आसपास है 550, तो ये बहुत बड़ा गैप नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का ही है कि यहाँ पे हल्का सा खुल के तुरंत एक डिप देके तुरंत ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ गैप अप आती है तो यहाँ इंपॉर्टेंट है उसकी साइकोलॉजी को गिर कैसे रहा है, समझिएगा ध्यान से कि वो गिरा कैसे। अगर तो मार्केट में यहाँ पे अब देखिएगा कि 5 मिनट की कैंडल सीधे यहाँ से लेके और ऐसे एक ही बार में इतनी बड़ी कैंडल बन गई, एक लंबी कैंडल एक ही बार में, तब हम यहाँ पे कॉल नहीं लेंगे, पुट भी नहीं लेना है। पुट तो यहाँ पे अभी सोचना ही नहीं है, कॉल हम यहाँ पे नहीं लेंगे और हम वेट करेंगे। हमें अगर ये पहली ही रेड कैंडल बड़ी सी बन गई, बहुत बड़ी सी, तो हमें यहाँ पे कम से कम भी 2 बजे का वेट करना है। अगर 2 बजे तक भी मार्केट 45,400 के ऊपर ही रहती है, कहीं भी यहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे गिर के आया और यहाँ पे पूरा ऐसे करके यहीं पे टाइम पास करते रहा, तब अगर टाइम पास कर देगा उसके बाद अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलती है, अगर यहाँ पे आने के बाद, यहाँ रेंज बनाने के बाद और इस पॉइंट के ऊपर निकलती है, तो मार्केट में कई दिनों तक रैली चलेगी, कई दिनों तक रैली चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा अगर ये तेज़ी में आती है। अगर ये तेज़ी में नहीं आती और मान लीजिए ऐसे यहाँ पे कहीं खुली और धीरे धीरे ऐसे करके आ रही है, स्लो करके, तो स्लो करके आएगी, तब तो मैं जैसे इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुँचेगा 45,500 450 जितना मुझे इसके आसपास मिले, तब मैं यहाँ पे 45,380 का ऐसे लगा के मैं यहाँ पे कॉल में बैठा रहूँगा, और फिर सेम वही कि मेरे ऊपर तक के टारगेट है। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगर यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे चाहे वो तेज़ी से आने के बाद यहाँ कॉल में यहाँ बैठे या फिर धीरे धीरे आके कॉल में बैठे और हमारे यहाँ एसएल हिट हो गया, तो यहाँ पे पुट में नहीं बैठना है। देखिए अगर मार्केट गिरना होगा ना, तो ये ऊपर से तेज़ी से आके और आने के बाद फिर यहाँ नीचे कहीं क्लोज करके उसके अगले दिन फिर मार्केट बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि तब ये होगा कि मार्केट ने इतनी बुलिशनेस दिखाई लेकिन फिर भी अपने जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर फिर से लेकर फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि अब वो डबल टॉप का डबल ट्रैप कर रहा है। तब मार्केट में जो पिछले 3 महीने सब लेके बैठे ना कि गिरावट आने वाली है, अब तो मार्केट जीरो हो जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तब एक्चुअली उस तरीके से होगा। वरना अभी तो यहाँ कॉल के ही सिनेरियो बैठे रही, पुट के बारे में सोचना भी नहीं है। अब पुट मतलब गिरावट आ जाए तो आ जाए, लेकिन एक चीज़ ना हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए एक होता है सही, एक होता है गलत, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। आपने गलत तरीके से अच्छा प्रॉफिट कर लिया वो गलत ही है, क्योंकि आपने 10 में से एक ही बार किया है, वो हर बार काम नहीं करने वाला। लेकिन आपने सही तरीके से अगर एक छोटा सा लॉस भी किया ना, वो तरीका सही है, क्योंकि वो सही तरीका जो है ना आपको 10 में से 9 बार प्रॉफिट कराएगा। इसको ध्यान सुनिएगा। अगर कल गिरावट आ भी जाती ना, तो उसमें गिरावट में बैठना ना गलत है, क्योंकि आपको एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो साइकोलॉजी कहती है, जो ट्रेडिंग कहती है, वो इस रूल के बिल्कुल खिलाफ है, तो वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ हर कंडीशन हम कॉल की सिनेरियो देखेंगे। एक दो चीज़ और है कि जो सबसे बेस्ट हो सकती है। अब देखिए क्या कि अगर मान लीजिए
मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे चली जाती है, और इस पॉइंट के आसपास हमको वो जो 240 के आसपास बताया, 240 300 के आसपास यहाँ पे कहीं बहुत टाइम पास करती है। और यहाँ से टाइम पास करने के बाद अगर ये इस हाई को निकालता है, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी ये बैठेगी कि यहाँ पे लोगों को डबल टॉप दिखेगा, प्लस डबल टॉप पे नीचे खुल कर रेजिस्टेंस भी दिखेगा, और यहाँ पे होगा क्या कि वो और सेलर्स को इन्वाइट कर सकता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना तो कुछ ना कुछ कोई बेचने वाले भी तो चाहिए, तो सेलर्स को इन्वाइट करेगा। और यहाँ पे अगर डबल टॉप के चक्कर में लोगों ने यहाँ सेल किया और यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग मूव स्टार्ट हुई, तो वो इतनी ऊपर जाए उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए माइंडसेट को एक डायरेक्शन में रखिए कि जैसा चार्ट कह रहा है वैसा कीजिए। किसी न्यूज़ पे, किसी इंडिकेटर पे कोई ध्यान मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है RSI ओवरबॉट हो गया तो अभी तो और ओवरबॉट होगा। मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है कि मार्केट में जो उल्टे फंडे चलते हैं कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ऐसा RSI करता ही नहीं है। अभी तो RSI बुलिश जोन में घुसा है, वो अब अपने पे आ गया तो फिर तो पता कहाँ से कहाँ चले जाएगा। इसलिए अगर एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।